बंगाल बॉर्डर पर यह क्या हो रहा है? घुसपैठियों को बांग्लादेश ने कैसे वापस भारत में भगा दिया? ममता बनर्जी को झटके पे झटका, पहले सांसदों ने साथ छोड़ा, अब सीआईडी कस रही है शिकंजा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को बने 1 महीने 5 दिन हुए हैं और इतने कम समय में ऐसा एक्शन हो रहा है कि पूरे बंगाल में भगदड़ मच गई। आप देखिए कि एक तरफ ममता बनर्जी के सांसद विधायक उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं, टीएमसी के नेता अपना अपना इलाका छोड़कर भाग रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। यह सब चल रहा है। चुनाव में निराशाजनक हार के बाद अब ममता बनर्जी के सामने एक नहीं बल्कि कई मुश्किलें और 3-3 चुनौतियां खड़ी। पहली चुनौती तो अपनी पार्टी को बचाने की है। विधायकों के बाद अब सांसदों ने सिर्फ बगावत नहीं की है बल्कि पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। लेकिन जिस वजह से ममता की पार्टी में फूट पड़ी, ममता बनर्जी अभी उसी गले से लगाए फिर रहे, उसी को अभी तक गले से उतारने माला की तरह पहन के चल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का पार्टी में खुलकर विरोध हो रहा है। हर विद्रोही नेता अभिषेक बनर्जी पर हमलावर है। अब तो आपने भतीजे की वजह से, जो उनका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उसकी वजह से ममता बनर्जी सीआईडी के निशाने पर भी आ गई। लेकिन ममता बनर्जी समझने को तैयार नहीं है। उधर जनता में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है, सड़क पर दिखाई दे रहा है ये गुस्सा। कटबनी और टोलाबाजी के परेशान जो लोग हैं वो जनता खुद ही अब हिसाब किताब करने पर उतारू हो गई है। जहां भी टीएमसी के नेता दिखाई देते हैं, अंडे मार रहे हैं, कहीं गोबर फेंक रहे हैं, कहीं चप्पल फेंक रहे हैं। डर इतना है कि अब तो टीएमसी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो घर से निकलने से भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का सबसे बड़ा नकाब तो अवैध बांग्लादेशियों ने ही उतार दिया है। अभी तक ममता बनर्जी जिन्हें घुसपैठियां मानने को तैयार नहीं थी, वही घुसपैठिए अपने पेपर दिखाकर कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश वापस जाना। इधर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह हालत है कि सिर्फ उटव्वल हो रही है। बीएसएफ जिन अवैध बांग्लादेशियों को बॉर्डर के पार छोड़कर आ रही है, बांग्लादेश उन घुसपैठियों को अपना मानने से ही इनकार कर रहा है। कई बांग्लादेशी परिवारों को बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने वापस भेज दिया है, जिसके बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बन गई। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों में कैसे भगदड़ मची हुई है यह आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक ट्रेलर तो देखिए कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है और ममता बनर्जी का क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन जो हो रहा है ना बॉस, वो ममता बनर्जी के भविष्य को ठीक से बता नहीं पा रहा। ममता बनर्जी की पार्टी में हाय तौबा मची हुई है। ये मुश्किलें भी उन्हें खुद ही खड़ी मिल रही और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही खड़ी कर ली है मुश्किल। अब जो उनके भतीजे ने किया उसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो जख्म उन्हें बंगाल को दिया था उसका हिसाब अब शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है। शुभेंदु अधिकारी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ फुल एक्शन में हैं। तो पिछले 15 साल से बंगाल में रह रहे घुसपैठिए अपने कागजात लेकर बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर अब अलग ही बवाल मच रहा है। बीएसएफ ने 5000 अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा, तो अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड एक्टिव हो गए। बांग्लादेश अपने ही देश के लोगों को वापस लेकर उन्हें कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं ही नहीं, हम इनको रखेंगे ही नहीं, कि जहां से आए वहीं जाएं, मतलब वापस भारत भेज रहे हैं। बीजीबी ने करीब 17 बांग्लादेशी लोगों को वापस बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। यह ड्रामा 3 दिनों से चल रहा है। इस दौरान बीजीबी के जवान स्थानीय लोगों के साथ वहां पर पहुंच गए, क्योंकि बीजीबी किसी भी हाल में बीएसएफ के खिलाफ सीधी कार्रवाई तो कर नहीं सकती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने कोई ढिलाई नहीं बरती, कोई दबाव नहीं माना और इस दौरान बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। सुनिए कि बांग्लादेशी अधिकारी ये तो मान रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, लेकिन अपने ही देश में घुसने से साफ इनकार कर। आप सोचिए कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो अपने ही लोगों की वापसी का विरोध कर रहा है, और जो बांग्लादेशी अपने घर वापस लौट रहे हैं उन्हें अपने देश में घुसने ही नहीं दे। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत की तरफ से अवैध बांग्लादेशियों को पुश इन किया जा रहा है, यानी कि जबरदस्ती बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। बीजीबी का दावा है कि पिछले 24 घंटे में बीएसएफ की तरफ से ऐसी 10 कोशिशें रोकी गई, जिसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। यह तब हुआ है जब 29 मई को बंगाल की एजेंसियों ने 386 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया था। वहीं बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा इस्लाम ने भी चेतावनी दी थी कि किसी भी व्यक्ति को एक तरफा तरीके से सीमा में धकेलने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। यह पूरा ड्रामा 3 दिनों तक चलता रहा और इस दौरान 17 बांग्लादेशी जिन्हें भारत से डिपोर्ट किया गया था, ये सभी लोग बॉर्डर पर नो मेंस लैंड में बैठ गए।
भूखे प्यासे लोगों को बांग्लादेश ने लेने से साफ इनकार कर दिया। बीएसएफ के जवान इन्हें अपने साथ ले आए, अब इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बाद दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड फोर्स के बीच बैठक हो रही है। बीजीबी के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफू 15 सदस्यीय दल के साथ दिल्ली में है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत की तरफ से घुसपैठ, तस्करी, मवेशियों की चोरी के मुद्दे रखे जाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने की समस्या पर भी बात की जाएगी। बीएसएफ के जवानों पर होने वाले हमलों का भी चर्चा होगा, बातचीत होगी इस पर भी, और इसमें भी सबसे अहम बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके वतन भेजने वाला मुद्दा हो। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। सुनिए। अगर वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसके पीछे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो अपने कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात रही जो आपने कहा कि कुछ लोग नो मैंस लैंड में है, शायद इसका जिक्र कर रहे थे आप, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है और ये बातचीत के दौरान शायद इस पर कुछ चर्चा होगी। जिस तरह से भारत में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद तो बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। अभी तक तो यह हाल था कि यहां फेंसिंग नहीं थी, वहां से भारत में चले आना आम बात थी, लोग आ जाते थे, ऐसे घुस जाते थे। लेकिन अब ऐसा करने पर बीएसएफ दौड़ा कर उन्हें भगा रही। बीएसएफ के जवान उनको दौड़ा ले रहे हैं। देखिए, जब कूच बिहार में बीएसएफ के जवानों ने अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाई तो कैसे बांग्लादेश की तरफ रहने वाले लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे। उन्हें लग रहा है कि बीएसएफ वाले गोली तो नहीं चलाएंगे, लेकिन भाई अब वक्त बदल गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ नो टॉलरेंस वाली पॉलिसी चल रही है देश में। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो इनको आजादी है। इनको तो बोला गया है कि गोली गिरने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, पहले तो यह हाल था कि नदी के उस पार बांग्लादेश था, जहां से घुसपैठ करना इतना आसान था जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार बनाने के बाद जो सबसे पहला कदम उठाया, उसमें बीएसएफ को जमीन सौंपने का ऑर्डर दिया गया। उसके बाद सिलीगुड़ी सब डिवीजन के फांसीदेवा इलाके में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि अभी पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग होने में समय लगेगा। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगने वाला बॉर्डर 2217 किलोमीटर, जहां 1647 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर फेंसिंग लगाई जा चुकी, जबकि करीब 570 किलोमीटर सीमा पर बाड़बंदी नहीं हुई। इसमें 456 किलोमीटर में फेंसिंग संभव है, जबकि 112 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हो सकती। ये दलदला इलाका जहां फेंसिंग नहीं किया जा सकता, वहां ज्यादातर इलाका नदियों वाला है और इसीलिए वो दलदला इलाका है। अवैध घुसपैठियों का इलाज तो तभी से शुरू हो गया था जब बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ था। उसी वक्त हजारों अवैध बांग्लादेशियों ने वापसी की राह पकड़ ली थी। ये तस्वीरें देखिए आप, सितंबर 2025 की है, जब एसआईआर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ जुट रही। लेकिन फाइनली इलाज तब शुरू हुआ इसका जब उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर रोज 300 अवैध घुसपैठी पहुंचने लगे, जहां पर वो अपने बांग्लादेश वाले कागजात भी दिखाने लग गए कि बोले देखिए हम बांग्लादेशी हैं भाई, हमको प्यार से उधर छोड़ कर आइए, हमको जेल में मत डालिएगा, हमको डिटेंशन सेंटर में नहीं डालिए, हमको उधर छोड़ आई। लेकिन इन सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया और फिर इनको डिपोर्ट करने का काम शुरू हुआ और बांग्लादेश वापस जाने का इंतजार ये जो लोग कर रहे थे, उनका कुछ लोगों का इंतजार खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों को बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया और इसी पर अब विवाद हो गया। आप देखिए कि इस बार बंगाल में अवैध घुसपैठियों का परमानेंट इलाज किया जा रहा है। जो लोग खुद से बांग्लादेश भाग रहे हैं उन्हें सुविधा दी जा रही है और जो लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनको तलाशा जा रहा है और बॉस मिलेंगे ना तो उठा के बॉर्डर के उस पार फेंक कर आया जाए। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए 11 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को यहां रखा जा रहा है। इन 11 होल्डिंग सेंटर्स में फिलहाल करीब 1000 घुसपैठियों को रखा गया। यहां 24 घंटे पुलिस तैनात है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, जहां उन्हें खाना, डॉक्टर और बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कर दिया है कि पिछले सरकारों ने वोट बैंक के लिए बंगाल की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया था, अब उसे सुधारा जाएगा। आप देखिए कि फेंसिंग नहीं होने की वजह से सिर्फ बॉर्डर पार से घुसपैठ ही नहीं हो रही थी, बल्कि तस्करों के लिए तो यह स्वर्ग जैसा था। भारत से बांग्लादेश की ओर गाय भैंसों के बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक करीब $500 मिलियन का तस्करी नेटवर्क चल रहा है।
रात के समय नदियों, जंगलों या खुले इलाकों से जानवर लाए और ले जाए जाते। इसके अलावा गांजा, हेरोइन, फार्मा ड्रग्स की तस्करी सीमा पार से हो रही है। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों के लिए हथियारों की तस्करी का भी यही रास्ता था। बांग्लादेश के रास्ते नकली नोटों का बड़ा सिंडिकेट यहां पहुंच रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स की तस्करी भी यहां पर होती थी। ममता बनर्जी ने सत्ता में बने रहने के लिए कई हथकंडे अपनाए। अब न सिर्फ उनकी पोल खुल रही है बल्कि उसका इलाज भी हो रहा है। आज ममता बनर्जी एक और मुसीबत में फंस गई। ममता बनर्जी के घर पर आज सीआईडी की टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद सीआईडी की टीम उनके घर में घुस पाई। सीआईडी की टीम ने ममता बनर्जी के घर के पास बने टीएमसी के दफ्तर में भी छानबीन। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के कैमिक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में भी छापेमारी आज हुई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जाली हस्ताक्षर का है, जिसमें अब ममता बनर्जी भी फंसती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि टीएमसी की सरकार 15 साल तक पश्चिम बंगाल में रही। टीएमसी ने इन 15 सालों में क्या कमाया? टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी आज एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आम जनता ने हूटिंग शुरू कर दी। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, चोर चोर के नारे लगा दिए। इसके बाद कल्याण बनर्जी भी जनता से उलझ गए। इनके साथ तो हूटिंग हो रही है। जय श्री राम के नारे इनके सामने लोग लगा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। लेकिन टीएमसी के उन नेताओं से पूछ लीजिए जो अपने घर से नहीं निकल पा रहे, घबरा रहे हैं कि निकलेंगे तो कहीं जनता पकड़ ना ले। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान कल्याण बनर्जी ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों से भी झगड़ा कर लिया। सुनिए कैसे बहस हुई उनके बीच। Comment. I'm not commenting. Then why you are commenting? I'm not. No, you comment. I'm not. Come to the press. Come to the press. Why you are passing comment? I'm not commenting. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না সব। শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না। অত বীর নন আপনারা। আপনি কোন কমেন্ট করবেন না? Comment. I'm not commenting. Then why you are commenting? I'm not. No, you comment. I'm not. Come to the press. Come to the press. Why you are passing comment? I'm not commenting. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না সব। শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না। অত বীর নন আপনারা। ये टीएमसी के नेता है, खिसियाकर जनता से भिड़ जा रहे हैं, कभी कभी एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से भिड़ जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच पा रहे कि 15 साल में इन्होंने क्या बोया और कब अब क्या काट रहे हैं। इन्होंने क्या किया होगा पश्चिम बंगाल में। आप सोचिए कि इनको दौड़ाया जा रहा है, इनको हूट किया जा रहा है, पकड़ पकड़ कर लोग इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं का हाल है। बंगाल में अभी टीएमसी नेताओं की यह हालत कई जगहों पर दिखाई दे रही है और कई जगहों से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान भी कर। उधर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि कोई पिटाई करेगा तो हम उसका साथ देंगे। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कह दिया। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व में वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व में वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। कीर्ति आजाद अभी भी अपने कार्यकर्ताओं में सिर्फ हवा ही भर रहे हैं, क्योंकि जमीनी हालात तो इससे अलग है बॉस। आज टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर अंडे और टमाटर से लोगों ने हमला कर, पुलिस ने उन्हें पीटने से बचा लिया। लोग तो पकड़ लिए थे, देखिए देखिए कैसे लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने पीटने से बचा लिया। यह हालत पूरे बंगाल में। जो भी नेता कटमनी और टोलाबाजी में लिप्त था उसका हाल यही हो रहा है। कमोड यह हालत है पश्चिम बंगाल। मतलब आप सोचिए कि ये नेता जाकर वोट मांगते थे और आज वही जनता इनको दौड़ा रही है। टीएमसी नेताओं का ऐसा विरोध ऊपर तक हो रहा है। अब तो पार्टी के विधायक और सांसदों ने भी किनारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लोग ममता बनर्जी के साथ हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों ने पीठ में छुरा भोंका है।
सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। इनसे कहा गया तुम ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलो, उन्होंने बोला सवाल नहीं पैदा हो ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलेंगे। तो उन्होंने कहा तो अभिषेक बनर्जी बोला उसके खिलाफ में भी कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते। अब डरे तो सारे थे, ईडी सीबीआई घर में पुलिस लगी हुई है, कुछ माल लेकर के खुश हो गए हैं। न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया सत्ता हाथ में, अमित शाह का ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेशन लोटस, उसमें माल भी मिल रहा हो, कुछ लोग को डराया धमकाया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति चल रही हो। क्या होगा अब आगे टीएमसी होना में क्या है? क्या? हमारे लिए तो 28 के 28 हैं, जाए ना रेबेल, जाते हैं जाएं। गद्दारों का क्या है, पता लगता है पीठ में चूरा भोगते हैं। हमको जबरदस्ती हराया गया तो आज तुम्हारे हाथ से तुम्हें सत्ता जा रही है, तुमको तो सत्ता चाहिए। काकोली क्यों हटी? क्योंकि उसको चीफ विप से हटाया गया, मुख्य सचेतक, उसको वो चाहिए था। और काकोली का तो अभी वीडियो देख रहा था, 5 लाख रुपए लेते पकड़ी गई थी। क्या भ्रष्टाचार की बात कर रही है वो? अब कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी ने जो काम कांग्रेस के साथ किया था वही उनके साथ हो रहा है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी तो हमारे पार्टी तोड़ने के समय हमारे पार्टी की तरफ से जो भाग रहे थे उस समय उनका एक नारा था कि मैं विकास के लिए, तरक्की के लिए कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं टीएमसी में, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले है जो तरक्की कर सकते, जो उन्नयन, मतलब बंगाल में कहते हैं उन्नयन कर सकते, जो विकास कर सकते। वो एक ही नारा यहाँ लगाते हैं, यहाँ आके यहाँ एक जोर दिए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की, जातीय सुरक्षा की भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक अलग से मुद्दा लगा दिया, लेकिन ये पुराना मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जब तोड़ता था तो ये सिखा देते थे कि कह दो कि सारे विकास के लिए भाग रहे हैं, वो ही यहाँ डुप्लीकेट हो रहे हैं, नकली हो रहे हैं।